पहचान मानव मानव एक समान। उन्होंने मानव में कोई भेद नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जितने मानव समाज है सभी लोग एक समान हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इस पावन पवित्र माटी को छूमते हुए दिल से लगाते हुए सबसे पहले कवि शिरोमणि कविवर स्वर्गीय चंद्रिका कवि जी को कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज जिस उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हैं उनकी जीवन संगनी माता स्वरूप माँ पार्वती देवी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वर्गीय चंद्रिका कवि के आप भाई आप आदरणीय लाल बहादुर यादव जी को प्रणाम करते हो। भाई चंद्रहास को यानी स्वर्गीय चंद्रिका कवि के आप सुपुत्र हैं तो आप मेरे भाई हैं। आप भाई चंद्रहास को बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत स्वागत करते हुए इस महफिल में विराजमान जिनकी लिखी हुई गीत मैं गाती हूँ आप आदरणीय माननीय संतोष यादव कवि जी हमारे बीच में आप आदरणीय महान कवि प्यारेलाल कवि जी उपस्थित हैं। आप आदरणीय धर्मचंद कवि जी आप आदरणीय राजमणि कवि जी यानी आप बहुत सभी हमारे गुरु समान हैं। आप सभी कवियों का नौ नाम लेते हुए एक ईश्वर में हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और विरहा के सम्राट हमारे बीच में आप गुरुजी विजयलाल यादव जी राज्य मंत्री फिल्म अभिनेता समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्र सच्चे सिपाही आप आदरणीय विजयलाल यादव जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में सामाजिक परिवर्तन की गीत गा गा कर 85% लोगों को सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं। आप आदरणीय भाई राजकुमार यादव जी हमारे सभी कलाकार साथी उपस्थित हैं। मैं सबका नाम न लेते हुए क्योंकि समय का अभाव है और नियम सबके लिए एक समान है और साथ में आप बिरहा कलाकारों का सहयोग करके आप सभी सहयोगी कलाकार उपस्थित हैं। आप भाई लोगों का भी तहे दिल से हार्दिक आभार। आप आदरणीय राम वृक्ष यादव खरौना फौजी साहब आपकी ओर से 100 रुपये का सम्मान भाई चंद्रहास जी की ओर से हुए मैं छोटी सी गीत आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करती हूँ कि गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु का परिभाषा क्या है। इसीलिए कवि जी 2 लाइन दोहा में इशारा किए। थोड़ा लिखना बहुत समझना आप लोग तो खुद ही समझदार हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि गुरु व्यापक है धराय आकाश देखो करके तू विश्वास मंजिल पाया जिसने दिया हृदय में गुरु को सच्चे मन से ढूंढेंगे तो गुरु धरती आकाश में व्यापक है। देखो करके तू विश्वास एक बार सच्चे मन से जिस गुरु से मार्गदर्शन हुआ है उस गुरु पे विश्वास करके देखो आपसे कोई मंजिल दूर हो ही नहीं सकती है। मंजिल पाया जिसने दिया हृदय में। इसी बात को रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास भी लिख रहे हैं। हालांकि वो मनुवादी संत हैं, गरीब समाज के लिए बड़ा कुलानाब सनाब लिखले हुए, लेकिन उसके अंदर जो कुछ भी अच्छाई है उस अच्छाई को स्वीकार कर लेना यही बड़ी बात होती है। तो बड़ी अच्छी बात तुलसीदास ने लिखा है। क्या लिखा है? लिख रहे हैं कि गुरु बिनु भवन धी अरे तरई न कोई जो बिरंची शंकर सम होई कौन उसी धुनो बिनु विश्वास
विश्वास अगर नहीं करोगे तो तेरा नाश हो जाएगा, और गुरु पे विश्वास कर लोगे तो हर मंजिल तुम्हारे पास होगी। तो इसी बात को तमाम विद्वानों ने कहा, क्या कहा कि दृष्टि पूतम नय श्वेत पादम, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, शास्त्र पूतम वदेद वाणी, मनसा पूतम समाचरे। अर्थात दृष्टि पूतम नय श्वेत पादम, दृष्टि पूतम मतलब तीसरी आंख, और वह तीसरी आंख का मतलब ज्ञान की दृष्टि, और वह ज्ञान की दृष्टि हम सबके पास है, और जिसने जिसने ज्ञान की दृष्टि का प्रयोग किया उसको मंजिल मिल गई। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, यानी पानी को फिल्ट्रेट करके पीजिए। शास्त्र पूतम वदेद वाणी, मनसा पूतम समाचरे, मतलब कि गुरु कर जान के आप पानी पियो झाड़ के। तो गुरु भी द्रोणाचार्य भालो, सजग से ना रहो तो अंगूठा काट ली हम। तो गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु का चयन नहीं करना है। जिस गुरु से मार्ग मिला है, मार्गदर्शन पाए हो, उसी गुरु पे विश्वास करके आगे बढ़ो। मैं प्रमाण देकर कहना चाहूँगी, लोग सतयुग से प्रमाण देला, द्वापर से प्रमाण देला, त्रेता से प्रमाण देला, लेकिन मैं सतयुग द्वापर त्रेता पे विश्वास नहीं रखती हूँ। इसलिए नहीं विश्वास रखती हूँ कि जिसका कोई इतिहास नहीं है उस बात को मैं सच नहीं मानती हूँ। मैं आप लोगों को प्रमाण वही दूंगी इस कलम के युग का, जिसको आप सभी लोग कलयुग कहते हैं। तो कलम के युग का 2-4 मैं प्रमाण देकर अपनी गीत को समाप्त करूंगी कि गुरु का मतलब होता क्या है। कहना है सामाजिक परिवर्तन के महापुरुष ज्योतिबा फूले ने कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीत गई, नीत बिना वित्त गया, और वित्त के बिना सारा गरीब समाज निःशक्त और गुलाम हो गया। तो हमने एक गीत गाया था, अभी तो चांद बाकी है, उधर हम नहीं जाएंगे क्योंकि समय का अभाव है। कहना चाहेंगे क्या कि जगत में, अरे जगत में, जगत में, अरे और क्या देखूं, कि जगत में, अरे और क्या देखूं, तेरा दीदार का, जगत में और क्या देखूं, तेरा दीदार का। जगत में और क्या देखो, तेरा दर्शन ही काफी है। इस भाव पे और साधुवाद, नमो बुद्धाय साधन जय भीम कहते हुए मैं कहना चाहूंगी, जगत में और क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, हो तेरा दीदार काफी। गुरु के पंकज में विमल एतबार काफी है। इस भाव पे स्वर्गीय मार दूंगी क्या, यह कलम के युग का प्रमाण है, जिसका इतिहास है और इस नाम को बच्चा बच्चा जानता है। वह कौन प्रमाण है? सज मीरा की अभिलाषा, राह दिखाए रैदासा, सज मीरा की अभिलाषा, दिखाए राह रे दासा। क्षत्रिय समाज में पली बढ़ी, क्षत्रिय समाज
भेद नहीं किया। गुरु को दिन में स्थान दिया। शूद्र समाज में जन्मे, चमार समाज में जन्मे रैदास को अपना गुरु मानकर उनके चरण धूलि को सिर पे लगाया तो हुआ क्या? सज मेरा की अभिलाषा दिखाए राह रैदासा हो, दिखाए राह रैदासा। उतरना है जो भव सागर, उतरना उतरना है जो भव सागर, उतरना है जो भव सागर। मीरा ने कहा कि अब हमको क्या हमको चाहिए, सब कुछ मेरे पास। भ्रम की फसली कट गई, गुरु मिलियो रैदास, गुरु मिलियो रैदास। गौर कीजिए, इसी बात को मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। चाहे वह मनुवादी संत हो, चाहे मनुवादी समाज हो, चाहे अम्बेडकरवादी समाज हो, जब जब गुरु का नाम आता है और भक्ति भाव की बात आती है तो दोनों लोगों के जुबान पे भक्ति मीरा का नाम जरूर आता है। अगला उदाहरण क्या? गुरु की प्रीत में बैजू खिले संगीत में बैजू, गुरु की प्रीत में बैजू खिले संगीत में बैजू हो, खिले संगीत में बैजू। कोई संगीत में हमें हरा देगा वो मेरा गला काट लेगा, और जो मुझसे हार जाएगा उसका गला मैं काट लूंगा। दंगल हुआ किससे? बैजू के पिता से। बैजू के पिता से जब मुकाबला हुआ, संगीत में हराकर अभिमानी तानसेन बैजू के पिता के सर को काट लिया। उस समय बैजू मात्र 12 साल के थे। अपने आंखों के सामने पिता का जब गर्दन कटा, उसी महफिल में उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं एक दिन संगीत में हराकर इस अभिमानी तानसेन का मैं गर्दन काट लूंगा। गौर करेंगे बाबूजी, 12 साल का बच्चा प्रतिज्ञा कैलन और 12 साल संत हरिदास के पास जाकर लगातार संगीत का ज्ञान प्राप्त किए और पुनः उसी बादशाह अकबर के दरबार में बैजू तानसेन को हराकर अभिमानी तानसेन का गर्दन काट लिए। सॉरी हराकर गर्दन को नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? गुरु के बात को मानकर। गुरु ने कहा था कि मेरे ज्ञान से किसी का जान मत लेना। अगर अभिमान में आकर बैजू तानसेन का गला काट लिए होते तो शायद आज बैजू को कोई नहीं जानता, लेकिन गुरु के बात को मानकर तानसेन का गला नहीं काटे। आज संगीत दुनिया में जन जन के जुबान पे बैजू का नाम अमर है। ये देखिए, बहुत लोगों का बुद्ध का ज्ञान जब पाए, बुद्ध का ज्ञान जब पाए और भीम तब सूर्य कहलाए। बुद्ध का ज्ञान जब पाए, भीम तब सूर्य कहलाए हो, भीम तब सूर्य कहलाए। आपको सूर्य बनने में, सूर्य बनने
है। अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे बराक ओबामा। सिंबल ऑफ नॉलेज। बाबा साहब को कहा करते थे कि अगर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर हमारे अमेरिका में पैदा हुए होते तो मैं उन्हें सूर्य का उपाधि देता। तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने हिंदू धर्म से त्रस्त आकर उन्होंने प्रतिज्ञा किया और कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ये मेरी मजबूरी। क्योंकि जिस धर्म में इंसान को सताता है उस धर्म को मैं नकारता हूँ। हजारों लाखों अनुयायियों के साथ बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध के शरण में जाकर तथागत हो गए। इसलिए बाबा साहब, इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि बुद्ध के ही कारण बाबा साहब B.R. अम्बेडकर बोधिसत्व कहलाए। और जहाँ बड़े बौद्ध सम्मेलन होते हैं, चाहे छोटा बौद्ध सम्मेलन हो चाहे छोटा बौद्ध सम्मेलन हो, हर सम्मेलन में तथागत बुद्ध के नाम के बाद बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का नाम जरूर लिया जाता है। क्या यह गुरु का प्यार नहीं है? क्या यह गुरु का आशीर्वाद नहीं है? इसलिए मैं कहना चाहूंगी, आपको सूर्य बनने में, आपको सूर्य बनने में वही आशीर्वाद के कामना है। कहना है क्या लाल चलाइए। और आप आदरणीय हमारे धर्म के पिताजी सीताराम सिंह यादव भास्करपुर की धरती यानी चकिया चंदौली से वो आए थे और जब जाने लगे थे हमें 500 रुपयों का सम्मान देकर गए। उन बाबू को साधुवाद देती हूँ। कहना है लास्ट लाइन में, चंद्रिका भर दिए सागर, रामदेव बन गए सागर, चंद्रिका भर दिए सागर। जिनको मैं जीते जी तो नहीं देख पाई, उनका दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन आज उनके जन्म धरती पे आकर हमें बहुत खुशी मिल रही है। मैं कहना चाहती हूँ, चंद्रिका भर दिए सागर, रामदेव बन गए सागर हो, रामदेव बन गए सागर। तभी तो बड़े प्यार से हमारे सभी कलाकार साथी कहते हैं कि कभी चंद्रिका रामदेव का जोड़ कोई नहीं। गुरु के कृपा से बिरहा जगत में बिरहा सम्राट रामदेव गुरु भगवान बन गए। इसके आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से कहना है, चंद्रिका भर दिए सागर।